हेलो दोस्तों, राज सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप आज आ चुके हैं हमारे बीच। आज फिर से एक नई ट्रिक लेके आए हैं हम आपके बीच। आज आपको फिर से कुछ नया सिखाया जाएगा, कुछ नया बताया जाएगा दोस्तों। बस आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करते रहिएगा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बताए जाने वाले हर एक पॉइंट को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सीखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा दोस्तों। आज जो पॉइंट्स लेके आए हैं वो रीजनिंग का एक पॉइंट है क्लॉक। रीजनिंग का एक पॉइंट है क्लॉक का जो पार्ट फर्स्ट है आज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। आज जो भी आपको बताया जाएगा क्लॉक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा दोस्तों। जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में साइड से लिखे हुए हैं दोस्तों। बताया गया घड़ी के बारे में आपको बताया जाएगा, घड़ी की गति के बारे में बताया जाएगा, घड़ी के प्रकार और घड़ी के जो अवयव होते हैं, घड़ी कितना टाइप की होती है, घड़ी के जो अवयव होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। सुइयों की चालें बताई जाएंगी, सुइयों के मध्य कोण और घड़ी के दर्पण, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के माध्यम से आपके जो भी सवाल बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आपके सवाल बनते हैं, बट ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों और बहुत ही आवश्यक है आपके लिए सीखने के लिए। तो दोस्तों आज आइए आपको बताएं इस घड़ी के बारे में, इस घड़ी के पॉइंट्स के बारे में। प्रत्येक फैक्ट आपको अच्छे से बताया जाएगा दोस्तों। बस आप ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा और बहुत अच्छे से सीखिएगा दोस्तों। तो पहले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट दिया गया दोस्तों घड़ी। तो घड़ी के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि घड़ी होती क्या है। घड़ी आप दोस्तों आपको बता दें, नॉर्मली सिंपल पॉइंट्स में जो घड़ी है वो घंटा, समय को घंटे, मिनट और सेकंड के माध्यम से बताने का जो एक यंत्र होता है वो उसे हम घड़ी कहते हैं। अर्थात जो समय को बताता है घंटा, मिनट और सेकंड के माध्यम से, उसी यंत्र को हम घड़ी कहते हैं दोस्तों। तो घड़ी का जो चित्र है वो आपके सामने बना रखा है। ये नॉर्मल घड़ी है दोस्तों। आज के टाइम पे जो टेक्निकल घड़ी चल रही हैं उनमें नॉर्मली इस टाइप की घड़ियां हैं, बट आजकल जो चल रही हैं वो आईटी गैजेट्स हैं। उसमें दोस्तों सीधा टाइम बताया जाता है। जब भी आपको दोस्तों सवाल दिया जाएगा वो इसी टाइप की घड़ी के माध्यम से सवाल बनता है दोस्तों। तो इसी के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों बताया गया घड़ी, तो घड़ी आपको पता चल गया कि जो घड़ी है वो समय बताने का एक यंत्र है। तो घड़ी की गति के बारे में आते हैं दोस्तों। घड़ी की गति, तो घड़ी की गति दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो घड़ी की गति है वो दक्षिणावर्त होती है दोस्तों। घड़ी की गति जो होती है वो दक्षिणावर्त होती है, अर्थात इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं दोस्तों। तो क्लॉकवाइज बोलने का अर्थ है कि घड़ी की सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उसी को दोस्तों क्लॉकवाइज बोलते हैं। और क्लॉकवाइज जो इंग्लिश का शब्द है इसी को हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं दोस्तों। और ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप याद रखिएगा कि जो घड़ी की जो दिशा होती है, घड़ी की जो चलने की दिशा होती है, गति होती है, वो क्लॉकवाइज होती है दोस्तों। उसके बाद जो तीसरा फैक्ट है वो बताया गया दोस्तों घड़ी के प्रकार। तो घड़ी के प्रकार दोस्तों 2 टाइप के होते हैं नॉर्मली। एक सिंपल घड़ी होती है और एक आईटी गैजेट्स वाली जो आजकल की घड़ियां आती हैं, जिनमें जो दोस्तों जो समय बता रही है बिना सुइयों की, अर्थात जिनके माध्यम से टेक्निकल जो लाइक जैसे मोबाइल में जो घड़ी आती है ना, मोबाइल में जो घड़ी आती है उसमें सीधा समय दिखाया जाता है। उसी प्रकार की जो दोस्तों घड़ी के प्रकार है वो नॉर्मली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आईटी गैजेट्स वाली जो घड़ियां होती हैं उनमें आपकी सुइयां नहीं होती हैं और सुइयों के माध्यम से सीधा समय बिना सुइयों के माध्यम से सीधा समय दिया जाता है। बट यहाँ पे दोस्तों सुइयों के माध्यम से आपको समय बताया जाएगा। इसके बाद में आता है घड़ी के अवयव। दोस्तों घड़ी के जो अवयव होते हैं वो नॉर्मली 4 होते हैं। 4 अवयवों पे घड़ी बनती है। तो ये मुख्य 4 अवयव हैं। वैसे तो बहुत सारे अवयव होते हैं लेकिन हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 अवयवों को पढ़ेंगे जो कि ज्यादा मुख्य होते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला जो फैक्ट होता है, जो पहला अवयव होता है दोस्तों उसे डायल कहते हैं। डायल जो आपका घड़ी का जो पूरा मेन फोकस है, जो दिखने का मैटर होता है, अर्थात जो घड़ी को शो करता है उस पूरे दिखावे को, अर्थात दिखने वाले जो भी फ्रंट होता है, जो फ्रंट पेज होता है घड़ी का, उसी को हम डायल कहते हैं दोस्तों। डायल के माध्यम से हमें घड़ी का समय दिखता है और जो भी है घड़ी का जो स्वरूप है वो टोटल डायल के माध्यम से दिखता है दोस्तों। जो दूसरा पॉइंट होता है वो घंटे की सुई होती है दोस्तों। घंटे की सुई होती है दोस्तों। ये दूसरा फैक्ट होता है, ये दूसरा पॉइंट होता है घड़ी के अवयवों का। ये तीसरा फैक्ट होता है मिनट की सुई। तीसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों मिनट की सुई होता है। और जो चौथा पॉइंट है वो है सेकंड की सुई दोस्तों। जो चौथा पॉइंट होता है वो सेकंड की सुई होती है। तो ये 4 होते हैं, 4 मुख्य अवयव हैं घड़ी के। इन चारों अवयवों को आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से सिर्फ याद रखना है। कभी कभी ऐसे ही सिंपली सवाल पूछ दिया जाता है कि घड़ी के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं और बहुत सारे अवयव दे दिए जाते हैं। और उसमें जैसे कि चाबी होती है घड़ी,
घड़ी की जो चाबी होती है वो भी इसका अवयव होता है, घड़ी का जो फीता होता है वो भी इसका अवयव होता है, बट इसमें जो मुख्य अवयव होते हैं वो यही चार होते हैं। तो दोस्तों इन पर फोकस रखना है, इन चारों को आपको याद रखना है। इसके बाद में अवयव के बाद में आता है सुइयों की चालें। तो सुइयों की जो चालें हैं दोस्तों, उन चालों के बारे में आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है सुइयों की चालों से। इन चालों को आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं से हम नॉर्मली प्रत्येक घड़ी की चाल को हम बताते हैं। और जो नॉर्मल चाल बनती है ना, अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों इस टाइप के सवाल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हमें सुइयों की चालें याद करिए दोस्तों। यहाँ पे हम इन सभी ये जो अवयव थे इनको आप भूल जाइए, इनके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे आप। जो सुइयों की चालें दी गई, ये चालें यहाँ से निकलेंगी। जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है और सेकंड की सुई है, इनकी जो चालें हैं वो कहाँ से निकलेंगी दोस्तों। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो घड़ी का डायल होता है वो पूरा का पूरा एक वृत्त टाइप का होता है, और वृत्त का जो पूरा सर्कल होता है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। टोटल दोस्तों 360 डिग्री का होता है। और हमें जो घड़ी की सुइयों की चालें हैं वो दोस्तों डिग्री में निकालनी है। किस में निकालनी है दोस्तों? डिग्री में निकालनी है। डिग्री प्रति मिनट या डिग्री प्रति सेकंड या डिग्री प्रति घंटा। तो आपका जो नॉर्मल चाल होती है, जो मैन चाल होती है ना, वो मिनट में निकलती है दोस्तों। तो आपको प्रत्येक सुई की चाल मिनट में निकालनी है, और निकालनी किसके माध्यम से? डिग्री के माध्यम से मिनट में चाल निकालनी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे मैन फैक्ट मिल गया है कि सुइयों की चालें कैसे ज्ञात की जाए। तो दोस्तों इन पे हमें बहुत फोकस करना है, किस टाइप से सीखना है देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम आते हैं घंटे की सुई। तो घंटे की सुई की हम चाल निकालेंगे, वो भी डिग्री के माध्यम से। तो घंटे की सुई की जो चाल है वो निकालने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि जो पूरा मतलब जैसे हमने इसमें पूरा सर्कल देखा वो टोटल कितने का था? 360 डिग्री का था। तो टोटल जो दोस्तों जो टोटल पूरा आपका एंगल बना है वो 360 डिग्री का बना है। तो इसी टाइप से हमें इतना पता होना चाहिए कि जो पूरा घंटे की सुई के माध्यम से जो पूरा एंगल बनता है उसमें चली गई दूरी क्या होती है, और वो भी मिनट में पता होनी चाहिए। तो दोस्तों घंटे की सुई द्वारा मिनट में कितनी दूरी तय की जाती है वो दोस्तों हमें निकालनी है। तो घंटे की सुई के माध्यम से टोटल जो कोण बनता है वो 360 का बनता है। लेकिन घंटे की सुई द्वारा मतलब घंटे की सुई द्वारा हम जो टोटल यहाँ से मान लो कि 12 पे सुई है घंटे की, तो पूरा एक सर्कल लगाने के लिए घंटे की सुई पूरी टोटल 12 घंटे चलती है दोस्तों। तो घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे का पूरा जो विस्थापन है वो तय करना पड़ेगा। तो पूरे विस्थापन में जो 12 घंटे सुई चलेगी उसमें मिनट कितने बनेंगे दोस्तों, उसी का हमें भाग देना है। तो टोटल 12 से 12 तक चलने में 12 घंटे यूज हुए हैं, और 12 घंटे में जो मिनटों की संख्या है दोस्तों 12 गुणे 60 कर सकते हैं। बिकॉज एक घंटे में टोटल दोस्तों 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में 72,720 मिनट बनेंगे जाके समथिंग। तो आप यहाँ पे सीधा इस टाइप से लिख लेंगे 12 गुणे 60। 12 गुणे 60 दोस्तों ये घंटे की सुई द्वारा टोटल विस्थापन होगा 12 गुणे 60 मिनट का, और जो डिग्री के माध्यम से वो 360 डिग्री का। इस टाइप से हम चाल दोस्तों निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 कट करेंगे, 6 से काटेंगे 6 रंग 36 6 बार जाएगा, और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। तो दोस्तों ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम अगर सुई घड़ी जो घंटे की सुई है इसकी अगर हम चाल बताना चाहें तो दोस्तों 1/2 डिग्री प्रति मिनट बोल सकते हैं दोस्तों। इसकी जो चाल है वो हम नॉर्मली इसमें ऐसे लिख सकते हैं। जो इसकी चाल आई है वो 1/2 डिग्री प्रति मिनट दोस्तों आई है। 1/2 डिग्री प्रति मिनट अर्थात 1/2 डिग्री प्रति मिनट, अर्थात जो घंटे की सुई है उसकी चाल जो है वो आधा डिग्री प्रति मिनट चलेगी दोस्तों। इसी प्रकार से हमें मिनट की सुई की चाल निकालनी है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो गया मिनट की सुई द्वारा। तो दोस्तों हमें बिल्कुल सेम वही करना है। पूरे सर्कल में 1 मिनट की सुई द्वारा टोटल विस्थापन कितना होता है उसी का भाग देना है दोस्तों। तो हमने देखा कि पूरा जो एंगल है वो 360 का बनेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों 360 का ही बनेगा। मिनट की सुई यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह कम है। हाँ देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया जो मिनट की सुई द्वारा है विस्थापन, जो मिनट की सुई द्वारा विस्थापन है, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो मिनट की सुई द्वारा जो विस्थापन होगा वो मिनट की सुई द्वारा अगर हम विस्थापन निकालना चाहें तो मिनट की सुई का जो विस्थापन है वो 12 से लेके पुनः 12 तक आने में टोटल 60 मिनट का समय लगता है। टोटल 60 मिनट का समय लगता है। अभी दोस्तों बताया था कि जो 1 घंटे में पूरा विस्थापन होता है मिनट की सुई का वो टोटल 60 मिनट होता है। उसी तरीके से अगर हम मिनट की सुई का विस्थापन निकालेंगे पूरे होल सर्कल में तो 12 से लेके पुनः 12 तक आने में टोटल 60 मिनट का समय लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो विस्थापन है इसका 60 मिनट का आएगा। तो दोस्तों भाग भी 60 से देना, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 से भाग देंगे 36। तो 6 डिग्री का विस्थापन आएगा। 6 डिग्री प्रति मिनट का विस्थापन होता है दोस्तों। मिनट की सुई द्वारा अगर विस्थापन निकालना चाहेंगे तो 6 डिग्री प्रति मिनट का विस्थापन आएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है जो मिनट की सुई का विस्थापन है वो 6 डिग्री प्रति मिनट है, अर्थात मिनट की सुई की जो चाल है वो 6 डिग्री प्रति मिनट होगी दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हम सेकंड की सुई का विस्थापन निकालना चाहें, सेकंड की सुई का विस्थापन निकालना चाहें दोस्तों तो हमें बस वही करना है, 360 डिग्री में भाग देना है किसका,
अगर हम सेकंड की सुई का विस्थापन निकालना चाहें तो दोस्तों 12 से पुनः 12 तक आने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट में जो सेकंड की सुई होती है वो 12 से 12 तक पुनः आ जाती है। 12 से 12 तक 1 मिनट में पुनः दोस्तों 12 से स्टार्ट होती है और पुनः 12 तक आ जाती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो आपका जो सेकंड की सुई का विस्थापन है वो 1 मिनट होगा। तो 1 मिनट के हिसाब से अगर इसकी चाल निकालना चाहें तो दोस्तों 360 डिग्री प्रति मिनट की चाल आएगी दोस्तों। जो सेकंड की सुई होती है इसकी जो चाल होती है वो 360 डिग्री प्रति मिनट की आएगी। मिनट की सुई की जो चाल होती है वो 6 डिग्री प्रति मिनट आएगी दोस्तों। और इसी प्रकार से अगर हम घंटे की सुई का विस्थापन निकालना चाहें, सॉरी घंटे की सुई की अगर चाल निकालना चाहें तो 1/2 डिग्री प्रति मिनट आएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये इतने फैक्ट क्लियर हो गए हैं, इतने फैक्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ से इतना क्लियर हो चुका है दोस्तों कि जो हमारे सुइयों के जो चालें हैं वो क्रमशः 1/2 डिग्री, 6 डिग्री और 360 डिग्री प्रति मिनट होंगी दोस्तों। तो इस टाइप से हमने जो हमने चालें निकाली हैं वो दोस्तों क्लियर हो चुकी हैं। तो इस टाइप से आपको चालें अच्छे से सीख लेनी है और अच्छे से याद रखनी है कि घंटे की सुई की चाल कितनी होती है, मिनट की सुई की चाल कितनी होती है और सेकंड की सुई की चाल कितनी होती है। नेक्स्ट फैक्ट पे चलेंगे दोस्तों, बताया गया सुइयों के मध्य कोण। सुइयों के मध्य कोण, अब हम उस फैक्ट पे चलेंगे। तो दोस्तों इसे इरेज कर दिया जाए दोस्तों। अगर नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब हम आएंगे अगले पॉइंट्स की ओर। तो आपको बताया जाएगा आप सुइयों के मध्य कोण। तो सुइयों के मध्य कोण कैसे निकाला जाए दोस्तों। अब आप अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया जाएगा, फॉर्मूला के बेस पे आप सुइयों के मध्य की जो कोण है वो भी निकाल पाएंगे दोस्तों। इसका जो सुइयों के मध्य कोण निकालने का जो फॉर्मूला है लिखेंगे, सुइयों के मध्य कोण दोस्तों, बस सिंपल और सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे लिखते हैं 60h - 11m/2। 60h - 11m/2। इस फॉर्मूला के माध्यम से दोस्तों आप नॉर्मली सीधा बता सकते हैं कि सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये कोण बनने से पहले आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कोण बनता है वो किन किन सुइयों के मध्य का कोण पूछा जाता है। अधिकतर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यहाँ पे 3 सुइयां बताएंगी थी, घंटे की सुई, मिनट की सुई एंड सेकंड की सुई। तो दोस्तों आपको एक चीज क्लियर रखनी है, यहाँ पे जो सेकंड की सुई होती है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इसकी चाल के लिए यहाँ पे यूज होती है। इसके अदर में इसका कोई भी यूज नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो अब मेन सुइयां याद रखनी है वो घंटे और मिनट की सुई है और इन्हीं के मध्य में कोण बनता है दोस्तों। तो आपको जो भी समय दिया जाएगा आपको घंटे और मिनट के बीच का ही कोण निकालना है दोस्तों। जैसे कि इस फैक्ट को लेके चलते हैं और एक टाइम हम देते हैं एग्जाम्पल में। माना कि एक एग्जाम्पल है और उसमें बताया गया है 4:30 AM बताया गया और 4:30 AM एक समय दे दिया गया और कह दिया गया कि इस समय में घंटे और मिनट की सुई के मध्य में कोण बताइए दोस्तों। घंटे और मिनट की सुई में कोण बताइए दोस्तों। तो आपको बस इस फैक्ट को पकड़ना है और इसको अब हम जैसे जैसे फॉलो करके आपको बताएं बिल्कुल वही फैक्ट याद रखना है और किस तरीके से इस फॉर्मूला के माध्यम से हम कोण निकालते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा दोस्तों, बताया गया जो थीटा है, थीटा बराबर जो कोण बनता है यहाँ पे दोस्तों बता सकते हैं थीटा बराबर जो कोण निकालना है 60h - 11m/2। यहाँ पे जो h की वैल्यू है और m की जो वैल्यू है वो दोस्तों अपने टाइम से निकलेगी। जो आपका घंटे वाला टाइम होता है उसको h बोलते हैं और जो दोस्तों मिनट वाला टाइम होता है उसको m बोलते हैं दोस्तों। बस इस वैल्यूज को अप्रूव करना है फॉर्मूले में और आपका कोण निकल आएगा। तो आपको यहाँ पे बताया गया है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 4 हो जाएगा, बिकॉज h की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -11 मल्टीप्लाई और इधर 30 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 2, अपॉन में दोस्तों 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 4 24 240 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की 33 मतलब 330 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे आप नॉर्मली देखें तो 330 ज्यादा और 240 कम है तो उधर से उल्टा घटा लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे एंगल निकालने के लिए यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट नहीं लेना है। बस यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी संख्या ज्यादा है कौन सी संख्या कम है। ज्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटाएंगे और अगर कोई माइनस चिन्ह आ रहा है तो उसको इग्नोर करेंगे दोस्तों। उसको इग्नोर करेंगे तो माइनस चिन्ह को यहाँ पे इग्नोर किया जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी संख्या ज्यादा है, ज्यादा वाली में से कम वाली घटा लेंगे दोस्तों। तो 330 में से 240 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 60 और 30 90 बचने वाला है दोस्तों। तो टोटल 90 बचेगा दोस्तों, 90 बचेगा और 90 के अपॉन में 2 आएगा, 2 से जब इसको कट किया जाएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपका जो एंगल निकल के आया 45 डिग्री का आया दोस्तों। तो इस तरीके से हम दोस्तों कोई भी समय दे दिया जाए उस समय के मध्य में अगर हमें कोण पूछा जाएगा तो दोस्तों कोण निकालने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें जो आवर वाली सुई से जो भी टाइम बनेगा उसको h बोलेंगे और जो मिनट वाली सुई से जो टाइम बनेगा उसको m बोलेंगे और
उन वैल्यूज को निकाल के यहाँ पे प्रूव करना है, और प्रूव करने के बाद में बस सॉल्व करना, सॉल्व करने पे जो भी आपकी वैल्यूज आ जाएगी वही आपका दोस्तों कोण होगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैन फैक्ट के रूप में आपको लर्न करना पड़ेगा। एक पॉइंट दिया जाता है मैन फैक्ट के रूप में कि लिमिटेशन ऑफ एंगल, लिमिटेशन ऑफ एंगल, लिमिटेशन ऑफ एंगल का मतलब है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे कोण बनते हैं जैसे कि कोई भी एक घड़ी है और घड़ी में एक घंटे की सुई है और एक मिनट की सुई है। घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य में दो कोण बनते हैं दोस्तों। एक तो बनता है इंटीरियर एंगल और एक बनता है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब जो आंतरिक कोण होता है और एक्सटीरियर एंगल का मतलब बाह्य कोण होता है। इन दोनों कोणों के मध्य में जो रिलेशनशिप होती है वो दोस्तों 180 से क्लियर होती है। 180 से अगर कम है तो उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और 180 से अगर ज्यादा है कोण तो उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी आपको आंसर देना है वो इंटीरियर एंगल का आंसर देना है। आपका यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकल सकती है, हो सकता है इंटीरियर में आए, हो सकता है एक्सटीरियर में आए। बड़ा अगर 180 से अगर ज्यादा कोण आता है तो आपको दोस्तों 360 से घटा के देना पड़ेगा आंसर। यहाँ पे जो लिमिटेशन ऑफ एंगल है वहाँ पे यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि जो थीटा की वैल्यूज है अगर वो दोस्तों 180 से ज्यादा आ रही है, 180 से बड़ी आ रही है, तो दोस्तों इतना याद रखना है कि जो भी आपकी वैल्यूज है 180 से अगर बड़ी आएगी दोस्तों तो उसका जो आंसर है वो दोस्तों 360 से घटा के देना पड़ेगा। 360 से 360 से जो भी आपका थीटा का मान आएगा उसको हम घटा देंगे, और घटाने पे जो भी आपका आंसर मिलेगा वही दोस्तों आपका मेन आंसर होगा। जैसे कि मान लो आपका आंसर आ गया 192 आ गया दोस्तों। मान लो किसी क्वेश्चन में आपका जो थीटा का मान है वो 192 आ गया, तो दोस्तों 192 एक रॉन्ग आंसर होगा, और इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो थीटा बराबर 360 और माइनस 192 होगा। और इस तरीके से आप आंसर निकालोगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, और 5 से 9 नहीं जा रहा, इधर से कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 से 9 गया 6, और इधर 2 बचेगा, 2 से 1 गया 1। तो यहाँ पे 168 डिग्री जो आपका आंसर आया ये 180 से कम आया है दोस्तों, यही वाला आंसर आपका क्लियर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ एंगल आप समझ चुके होंगे। जो लिमिटेशन ऑफ एंगल है वो यहाँ पे ये क्लियर करती है कि जो भी आपका थीटा का वैल्यू होगा वो 180 से छोटा होना चाहिए। 180 से अगर ज्यादा है तो दोस्तों उसको हम 360 से घटा के आंसर देंगे। तो इस तरीके से जो मेन फैक्ट्स हैं आपको दोस्तों आज अच्छे से इस क्लॉक की जो भी आपकी क्लास हुई है इसमें आपको थोड़ा वो समझ में आया होगा दोस्तों। बस आप जुड़े रहिएगा अपने चैनल से, और जो भी मेन फैक्ट हैं उन पे थोड़ा थोड़ा नोटिस करते रहिएगा दोस्तों। 110% आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो भी मेन फैक्ट्स हैं उनको आप थोड़ा अच्छे से लर्न करना दोस्तों। और आपका जो दर्पण प्रतिबिंब बना है, दर्पण प्रतिबिंब का जो फैक्ट लिखा है इसको हम सेकंड पार्ट 2 में आपको बताएंगे दोस्तों। तो आपके जो पीछे के जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और जो सेकंड पार्ट है उसका वेट कीजिएगा। 2-1 दिन में आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी आ जाएगा दोस्तों। वहां पे आपको बताया जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, और इसके कुछ मेन फैक्ट्स हैं, ओवरलैपिंग के हैं, और कुछ डिस्टेंसेस के होते हैं जो कि इसके दिशा के अनुकूल बनते हैं। तो उन सभी फैक्ट्स को अगले वाले पार्ट में आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। Om Namah Shivaya.